जनपद बलरामपुर के भारतीय किसान क्रांति यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के संबंध में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के साथ हो रहे जुर्म अत्याचार के खिलाफ जो सरकार ने यह साजिशें कर सड़कों पर किले गाड़ कर 10-10 फुट के गड्ढे खोदकर राष्ट्रीय राजमार्गों का क्षति करके किसानों के रास्ते को रोककर उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है, इसी के संबंध में मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर किसान इस देश का मालिक है और अगर मालिकों का रास्ता रोकने का काम अगर सरकार ने किया तो इसका परिणाम भयंकर होगा, क्योंकि अभी तो किसान शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात रखना चाहता है। पिछली बार 13 महीने चले आंदोलन में हमने जो 12 मांगे मांगी थी और आपने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। 26 महीना पूरा होने के बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। आप अपने वादे को भूल गए माननीय प्रधानमंत्री जी। हम वही पुरानी मांगे को पूर्ण दोबारा मांग रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। आपको देश हित के लिए चुनकर सदन भेजा गया था कि आप देश के हित में कार्य करेंगे, लेकिन आपने आज गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों की आवाज को दबाने का काम किया है और किए गए वादे को भूलकर सभी की आवाज को दबाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि किसानों का उत्पीड़न रोककर तत्काल किसानों की आवाज को सुने। किसान अभी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को माना जाए। वह कोई नई मांग नहीं मांग रहे हैं। जो आपसे पिछली बार मांगा था और आपने वादा किया था, वही मांग किसान मांग रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। सन 2020 के बिजली अमेंडमेंट को वापस किया जाए। इसी प्रकार की 12 मांगे जो पुरानी मांगे हैं, जिसे किसान शांतिपूर्वक मांग रहा है, जिसे पूरा किया जाए और किसानों का उत्पीड़न बंद किया जाए। अपने बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन के खिलाफ व्यवस्था कर रखा है, यह तो दुश्मनों के लिए होना चाहिए था। क्या देश का किसान देश का दुश्मन है, जिसके लिए अपने बॉर्डर पर किले व बैरिकेडिंग व फोर्स लगाए हैं? जितना पैसा अपने इन व्यवस्थाओं में लगा दिया है, अगर वही पैसा आपने विकास के कार्य में लगाया होता तो गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों का भला होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, उनकी मांगों को मानकर शांतिपूर्वक ढंग से किसानों को उनके घर वापस भेज दिया जाए, ताकि किसान और सरकार के बीच का सामंजस्य बना रहे। अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो इस बार पूरे देश का किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं भारतीय किसान क्रांति यूनियन जिला अध्यक्ष मोहम्मद खलील शाह, बलरामपुर। आज किसानों के साथ हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ जो सरकार ने ये साजिशें रचकर सड़कों पर कीले गाड़कर 10-10 फुट के गड्ढे खोदकर राष्ट्रीय राजमार्गों का क्षति करके किसानों के रास्ते को रोक करके उन पर जुल्म जो किया जा रहा है, इसी के संबंध में मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर किसान इस देश का मालिक है और मालिकों को रास्ता रोकने का काम अगर आपने सरकार ने किया तो इसका परिणाम भयंकर होगा, क्योंकि अभी तो किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहता है। आपने जो वादा किया था पिछली बार 13 महीना आंदोलन चला था, तो आपने वादा किया था कि हम आपके 12 मांगों को 3 महीना के अंदर निस्तारित करके मांग मान लिया गया, निस्तारित कर दिया जाएगा। लेकिन 26 महीना पूरा होने के बाद में आपने अपने वादे को भूल गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत के आम जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए आपको चुन के भेजा गया था कि आप देश के हित की, किसानों के, मजदूरों की, नौजवानों की, छात्रों की, व्यापारियों के हित की काम करेंगे। लेकिन आपने तो आज सभी के आवाज़ों को दबाने का काम कर रहे हैं, किए गए वादा भूल करके, और किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जवानों को, मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं, व्यापारियों का परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको से ये अनुरोध करूंगा
कि पुनः अभी वक्त है, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार किसानों की आवाज़ को सुने और किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को माना जाए। वो नई मांग नहीं मांग रहे हैं, जो आपसे पिछली बार मांगा था, आपने वादा किया था, वही मांग उन्होंने मांग रहे हैं कि एमएसपी के कानूनी दर्जा दिया जाए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू किया जाए, 2020 का बिजली एग्रीमेंट को वापस लिया जाए। इसी प्रकार जो लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ था, आपके गृह मंत्री अजय टैनी के बेटे ने जो किसानों पर, पत्रकारों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की थी, उस अजय टैनी को पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनको जेल भेजा जाए, जिससे और मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाए और उसके बाद में उस परिवार को एक नौकरी दिया जाए। मैं आपसे ये मांग करता हूँ, और ये पुरानी मांग है, ये पुरानी मांग है, और आज वही किसान मांग रहा है। हम आज शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, और किसान हरियाणा और पंजाब या पूरे देश के किसानों को का उत्पीड़न जो किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो आपने व्यवस्था बॉर्डरों पर कर रखा है, ये तो दुश्मनों के लिए होना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इस देश का किसान क्या ये इस देश का दुश्मन है? इसलिए आपने इसके अंदर कीले लगाए हैं, इतना फोर्स लगा दिए हैं, जितना पैसा आपने मिलिट्री फोर्स में लगा दिए हैं, जितना शासन प्रशासन हरियाणा सरकार जितना पैसा खर्च कर रही है नाजायज किसानों पर, वो कहीं विकास में लगाते तो कहीं जो अनेक किसानों का, नौजवानों का, गरीबों का, मजदूरों का भला होता। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि अभी वक्त है, किसानों की मांग मानी जाए। आपने वादा भी किया था, उसको मान करके किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से जैसे आए हैं उसी तरीके से आप उनको घर भेजने का काम करें, ताकि किसान और सरकार का सामंजस्य बना रहे, क्योंकि किसान इस देश का मालिक है। अगर ये अन्नदाता इस देश का मालिक नहीं होता तो धरती माता का सीना चीर कर एक अनाज से 80 अनाज नहीं पैदा करता, और उसमें हम सब चूटी से लेकर के हाथी तक के ये 2 वक्त का भोजन या खाना नहीं मिलता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ कि किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से जैसे आए हैं वैसे उनकी मांग को मान करके, उनकी बातों को सुन करके, उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से हंसी खुशी से उन्हें उनके घर भेजने का काम करें। अन्यथा पूरा देश इस बार किसान तैयार है आपसे आर पार करने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान क्रांति यूनियन बलरामपुर।